आपके पाक दामन को कभी दाग नहीं लगने दिया। यही वजह है कि आज भी वो सच्चाई और इंसाफ मेरी दहलीज से बाहर निकलकर नहीं जाने पाया है। हमने उसे संजो कर रखा है। मेरी अदालत में गुनहगार जो होते हैं वो कांपते हुए आते हैं और बेगुनाह मुस्कुराते हुए आते हैं, यह उम्मीद लेकर कि जज आलोक वर्मा की अदालत में मुझे न्याय मिलेगा। और मां कसम, हमने आज तक अपनी कलम से किसी बेगुनाह को मायूस होकर नहीं जाने दिया और गुनहगार को कभी माफ नहीं किया है, चाहे वो कितना बड़ा दौलतमंद या ताकतवर क्यों न रहा हो। यही कारण है कि बड़े बड़े माफिया डॉन, बड़े बड़े बदमाश मुझसे जलते हैं, मुझे जान से मार देने की कोशिश करते हैं। कई बार मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया, मुझसे फायरिंग की गई, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे तो जिंदगी भी वही दिया है और मौत भी वही देगा। जालिमों के हाथ से मेरी मौत नहीं लिखी है। और अगर इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करते करते कभी किसी जालिम की रोली का शिकार भी हुआ, मारा भी गया, तो उसे अपनी नई जिंदगी समझूंगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हे भगवान, तूने मुझे सब कुछ दिया है, बस सिर्फ एक इल्तिजा है ईश्वर तुझसे कि जब तक मैं इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करता रहूं, मेरी कलम से कभी कोई अन्याय न होने पाए, किसी बेगुनाह को सजा न होने पाए। हेलो, हाँ भाइयों, ये रहे न्यायाधीश यानी जज आलोक वर्मा। इनका संगीत में विशेष रोल होगा। आपसे अपील है कि आप सारी रात देवा संगीत टोनकी कंपनी चारमऊ द्वारा प्रस्तुत की गई संगीत इंसाफ का खून जरूर दे करके जाएं, नहीं तो एक यादगार क्षण आपको कभी नहीं भुला पाएगा। अब इस संगीत में बहुत से कलाकार बाकी हैं जिनका प्रदर्शन चलती संगीत के मध्य में हम दूसरे अंक में दर्शाएंगे। आपके सामने सेठ दीनदयाल एक बैंक से 50,000 रुपए निकलवा करके अपनी दुकान की तरफ जा रहा है। सेठ दीनदयाल। चलाऊं बैंक से 50,000 रुपए निकालूंगा और निकाल कर अपने कारोबार आगे बढ़ाऊंगा। अपना काम है, अपना काम है। जो सामने एक ग्रामीण बैंक दिखाई दे रहा है, इसी बैंक के दाएं बाएं इर्द गिर्द हमेशा लगा रहता हूं। जो कोई भी इस बैंक से पैसे लेकर निकलता है, मां कसम उससे पैसे छीन लिया करता है। हमने क्या देखा कि सेठ ने 50,000 का विड्रॉल मेरे सामने भरा और नोटों से भरा बैग लेकर इस गली से जा रहा है। चलता हूँ, इसे आगे से मुलाकात करता हूँ और नोटों से भरा बैग मांगता हूँ। मां कसम दिया तो दिया, नहीं तो गोलियों से भून डालूंगा। 50,000 रुपए निकाल लिया हूँ और अब चला हूँ अपनी दुकान पे। जिंदगी वरना बर्बाद अरे हो जाएगी गोलियों से अभी बोले तो। सुन बुड्ढे, अपन को ये बैग चाहिए। ये बैग? भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरा परिचय
हाँ। मत पूछ, जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर। ये बैग अपन के हवाले कर दे। ये बैग तो मैं कभी नहीं दूंगा, जीते जी नहीं दूंगा। ये चल मेरे बैठे। खून पसीने कमाई है। वो कहा है ना, हाँ। वो कहा है कि अपन को ना सुनने की आदत नहीं है। ये बैग अपने जीते जी नहीं दूंगा। ये तुम्हारी कमाई है, तुम्हारे बाप की कमाई है। हाँ, बैठे। अरे आज तक अपन के बाप तक चलने वाला और ये इस धरती पर जिंदा नहीं। हराम ज्यादा, जब शराफत से बैग मांगा तो तेने स्वीकार कर दिया। अरे जा कुत्ते जा, यहीं पर तड़प तड़प कर मर जा। अब ये नोटों से भरा बैग लेकर यहाँ से कुछ दिनों के लिए रवाना होता हो। गोली मारकर बदमाश शंकर नोटों से भरा बैग लेकर के भाग गया। उसी रास्ते से पुलिस फोर्स गश्त में थी। तब तक सेठ कराते हुए बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है कि है कोई बचा लो मुझे। मुंशी रामधन सर, अभी फायरिंग की आवाज हुई। आओ देखते हैं। चलिए सर, देखा जाए। मुझे गोली लगी। गोली लगी, मरे नहीं आप। क्या बकवास करती हो? अबे दिमाग खराब। दरोगा साहब कहा तुम, गोली लगी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सेठ दीनदयाल है। सेठ दीनदयाल जी हाँ। सेठ जी, ये पर्स आपका है? नहीं जी, ये पर्स मेरा नहीं है। और इस पर्स में ये फोटो लगा हुआ है, ये आपका है? ये फोटो उसी बदमाश का जिसने मुझे गोली मारा। मेरा 50,000 का बैग लेके भागा जा रहा है। शिव से बदमाश। क्या देखती हो तुम लोग? सेठ जी को गाड़ी बिठाइए, ले चलिए इलाज कराइए, और मैं उस बदमाश का पीछा करता हूँ। ले चलिए। हाँ भाइयों, सेठ को गोली मारकर बदमाश शंकर छीना झपटी करते हुए बैग छीन लिया। और उसी छीना झपटी में बदमाश शंकर का पर्स वहीं गिर गया। पुलिस फोर्स घायल सेठ को अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में सेठ जी ने दम तोड़ दिया। इंस्पेक्टर परेशान है। मुंशी रामधन, सेठ जी खत्म हो गई और बदमाश निकल गया। जी हाँ, वो तो निकल मेरे गया। हाथ नहीं लगा। एक काम करिए आप लोग, इसी छोटी फूटू से बड़ी फूटू निकलवाकर चौराहे पे, बस स्टॉप पे, हवाई अड्डे पे, शहर के कोने कोने में, और इसी फूटू को थाने में सब कहीं लगवा दिया जाए। बहुत अच्छी बात सर। और पेपर में गजट करवा दिया जाए। जी हाँ। जब पुलिस अपने आप पे आ जाएगी तो बदमाश ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये बात तो सच आओ है। चलते हैं हम लोग। चलिए सर। हेलो। हाँ भाइयों, उस पर्स में लगे पासपोर्ट साइज के फोटो को पुलिस विभाग बड़ी फोटो में तब्दील करके तमाम सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे कि डाकघर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा तथा डीटी के सभी थानों में इस बदमाश के चेहरे को मोस्ट वांटेड घोषित किया। इधर फसल पक गई, गेहूं का फसल तैयार हो गया, लोग भूसा वगैरह रख लिए। अब जमींदार अपने लाला
हरगोविंद श्रीवास्तव से देखिए क्या वार्तालाप कर रहे हैं। रहो के तो कान्हा जी मेरा नाम